कुदरत चाहे गल कुदरत की होवे चाहे सिस्टम की होवे कहर ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों ते जिहड़ा साफ तौर पर वेखण नूं मिल रहा। पानी के तेज़ वहाव दे विच रेलवे पुल ही रुड़ गया। पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन जिस तो बाद पूरी तरह ठप्प हो चुकी है। रेलवे ने पहला ही सरकार नूं चेतावनी दी सी, माइनिंग करके कमजोर हो रहे हैं पुल के पिलर। पिछले दिन रेलवे के वालों सरकार नूं लिखिया गया सीगा, पर उस तो बाद तस्वीरां किस तरह दी सामने आईयां। तस्वीरां अपने आप दे विच इस हादसे नूं बयान कर रहीआं ने। रेलवे ने पंजाब सरकार नूं दरअसल चिट्ठी लिखी सी ते अपने आप दे विच गल कही गई सी कि इस दे नाल कोई वड्डा हादसा वापर सकता है, क्योंकि माइनिंग करके जिहड़े पुल के पिलर ने वो कमजोर हो रहे हैं। पर उस तो बाद होया कि जिस तरह का खदशा रेलवे के वालों जताया गया सीगा, आखिरकार उही होया। पानी के तेज़ वहाव दे विच ही पूरे का पूरा पुल ही रुड़ गया। पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन इस तो बाद पूरी तरह ठप्प हो चुकी है। रेलवे ने पहले सरकार नूं चेतावनी दी सी, कार्रवाई की मंग की गई सी, जिस दे विच रेलवे नूं कहा गया सीगा कि माइनिंग करके पुल के पिलर कमजोर हो रहे हैं। रेलवे ने पंजाब सरकार नूं अपनी इस गल नूं लैके चिट्ठी लिखी सी। उस तो बाद ये हादसा वापरिया। तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। दरअसल ये पानी के तेज़ वहाव दे विच पूरे का पूरा पुल ही रुड़ गया। पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन पूरी तरह इस तो बाद ठप्प हो चुकी है। वेखदियां जिहड़ियां तस्वीरां ने कैमरे दे विच कैद होईयां ने कि किवें पुल अचानक पानी के तेज़ वहाव दे विच पानी दे विच ही रुड़ जाता है, जिस तो बाद पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन पूरी तरह ठप्प हो गया है। इस तो पहला पिछले दिन असीं तुहानूं खबर दिखाई सी, खबर तुहाडे तक पहुँचाई सी कि रेलवे के वालों पंजाब सरकार नूं चिट्ठी लिखी जाती है। इस दे विच खदशा जताया जाता है कि कोई वड्डा हादसा हो सकता है। इस दे विच कहा गया सीगा कि माइनिंग हो रही है, इत्थे माइनिंग करके पुल के पिलर ने वो कमजोर हो रहे हैं। पठानकोट तो हिमाचल में जाने वाला रेलवे ट्रैक फिर तो एक बार जो बाधित हो गया, और बाधित होने की वजह है पुल का डिगना। प्रशासन का लोगों को महंगे किराए खर्च करके जोड़ा हूँ हिमाचल का रुख करना पेगा। लिहाजा इतने कई ऐसे संस्थावां भी ने जिन्हों का दावा है कि उन्होंने समा रहने जोड़ा इस वास्ते प्रशासन की ताकीद की सी, चिट्ठियां कीतियां सी, पर उसके बावजूद सरकारों वालों इस पास ध्यान नहीं दिता गया, जिसका खमियाजा अज लोग भुगत रहे हैं और यह पुल जो हेठा डिग चुका है। सो लिहाजा हूँ यह कहना गलत नहीं होएगा कि इनकी जी कनैक्टिविटी है रेलवे भी हिमाचल के नाल पूरी तरह काटा हो चुकी है, क्योंकि एक मात्र पुल सीगा जो हिमाचल में जाने वाला सीगा। सो लिहाजा हूँ लोगों को किते ना किते जो सफर करना पै सकता। हमने 2 साल पहले इस पुल की स्थिति देखी इसके, क्योंकि आसपास जो 500-700 मीटर की रेंज में भारी खनन हो रहा था। अभी भी आप देखें तो यहाँ से 500 मीटर दूर जाके कोई 40-50 फुट गहरे और झीलें बनी हुई हैं। तो हमने इसकी शिकायत जो थी वो रेलवे विभाग रेलवे मंत्रालय को ईमेल द्वारा करी थी, और उनको ये चेताया था कि आपका ये जो रेलवे पुल है ये कभी भी गिर सकता है, तो इसके लिए वक्त रहते आप कोई इंतज़ाम करें। क्योंकि ये जो पुल है आप देखेंगे पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक ये नैरो गेज लाइन जाती है, और जो बीच में जो इलाके आते हैं वहाँ पे बस की सुविधा बहुत कम है। और आपने पीछे भी देखा होगा ये जो पुल टूटा जो हमारा रोडवेज का, तो इसमें भी जो लोकल लोग थे वो पुल से ही वापस जाते थे। जो लोकल लोग थे वो रेलवे पुल से आसपास जाते, क्योंकि सारे बच्चे हमारे पंजाब में पढ़ते हैं, पठानकोट जाते हैं, बड़े बुजुर्ग या कोई हॉस्पिटल है तो वो इसी से जाते हैं। तो आप देखें कि वहाँ जो सूर्या नगरोटा वो जो इलाके हैं वो रेलवे से ही सफ़र करते हैं, और इसको 3-4 महीने से बंद कर दिया गया। क्योंकि बाकी ये जो पुल है ये पठानकोट तो जोगिंद्रनगर तक नैरो गेज लाइन है उन्होंने जोड़ता है, तो ये बड़े व्यापारी वगैरह वर्ग जो है उत्थे जाता। बाकी इधर के लोग गरीब है वो आम बसा का किराया नहीं दे सकते। इसका जो किराया है बिल्कुल मिनीमम है, अफोर्डेबल है, हर एक कोई जा सकता है, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमाचल से पठानकोट के लिए है एक लाइफ लाइन है लोगों को आने जाने के लिए। इसके जरिए ही हमारा पठानकोट आना जाना है। जो भी हिमाचल से आते जाते हैं बच्चे, स्कूल पार पढ़ते हैं, ममून पढ़ते हैं, जो भी पास पढ़ते हैं जितने भी बच्चे, तो रेलवे लाइन से आना जाना है। और दूसरा पहले भी गवर्नमेंट को इसके बारे में काफ़ी हुण तुहानूं सीधा लै चलदे हां ग्राउंड जीरो ते कि आखिरकार इस तो बाद हालात किस तरह के ने, किवें रेलवे आवाजाही पूरी तरह ठप्प हो चुकी है। साडे सहयोगी पंजाब ते हिमाचल के बॉर्डर तो जुड़ चुके हैं बचित्र जिवें कि असीं तस्वीरां विखा रहे हैं कि किस तरह के हालात बने। हालांकि इस तो पहला भी जिहड़ा प्रशासन के वालों लिखिया गया कि जिहड़ी माइनिंग हो रही है, जिहड़े पिलर कमजोर हो रहे हैं, पर गौर नहीं किया गया प्रशासन के वालों। आखिरकार जिस गल का खदशा सीगा वही हादसा वापरिया। समझना चाहांगे पुल कितना क पुराना सीगा, की मुख तौर पर वजह रही है पुल का जिहड़ा पानी दे विच कुछ ही सेकंडां दे विच वह गया, तो आखिरकार उस तो बाद हालात किस तरह के ने, किवें रेलवे आवाजाही पूरी तरह ठप्प हुई है, प्रभावित हुई है।
देखिए परविंदर, सबसे पहले तो ये बता दें कि जो पुल है वो महज 2 दशक 4 दशक 5 दशक पुराना नहीं है, बल्कि आज़ादी से पहले एकमात्र जो रेलवे लाइन बनी थी पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाली, वो यही रेलवे लाइन थी जो कि नैरो गेज है। और इसको ब्रॉड गेज करने के लिए भी बाकायदा जो है पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था हिमाचल प्रदेश में साल 2017 में, तो उनके घोषणा पत्र में था कि ब्रॉड गेज जो है इस लाइन को किया जाएगा। और बाकायदा इसके लिए तत्कालीन जो केंद्रीय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उनके साथ मिलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है अपने उस वचन को निभाने के लिए इस पर काम भी किया और हवाई सर्वे भी किए और ब्रॉडगेज इसको बनाने की दिशा में आगे भी बढ़े। लेकिन हेरिटेज कहकर जो है इसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि ये हेरिटेज लाइन है और इसको जैसी है वैसी ही रहने दी जाए। तो फिलहाल ये जो पुल है वो काफ़ी पुराना था और इस पर क्योंकि ये चक्की बैंक है, जो चक्की बैंक एक तरफ आधा पंजाब में और आधा हिमाचल में है और बहुत बड़ी ये खड्ड है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसी पर ये पुल बनाया गया था। और इस पुल का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो गया था। न केवल एक हिस्सा बल्कि बाकी के हिस्से भी जर्जर हैं। लेकिन फिलहाल जो आज बहकर जो बाढ़ में बह गया है वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा जर्जर था। उसके पीछे की वजह जो है ये बताई जा रही है कि अवैध खनन इस इलाके में भी वैसे भी देखा जाता है कि छन्नी, भदरोया, इंदौरा, फतेहपुर, इस इलाके में चक्की में खासतौर पर बहुत ज्यादा क्रशर हैं, अवैध रूप से क्रशर चलते हैं, माइनिंग अवैध रूप से बहुत ज्यादा हो रही है, पंजाब की ओर से भी हिमाचल की ओर से भी धड़ल्ले से यहाँ पर जो है ये अवैध खनन हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जितने भी पुल है, ना केवल ये ब्रॉडगेज ये नैरो गेज रेलवे लाइन का पुल था ये, बल्कि दूसरे जो पुल है एक बार मरतबा हमने पहले भी देखा था साल 2016 में, वो तस्वीरें देखी थी जब दूसरा जो सड़क लाइन को जोड़ने वाला पुल था वो भी इसी तरह से मटिया में ठोकर पानी में बाढ़ में जो है वो बह गया था। तो कहीं ना कहीं इसके लिए चिंता जो है वो हर बार जताई जाती है और ये सब कुछ जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह जो है वो माइनिंग माफिया को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पुल के नीचे की जो चूल्हें होती हैं, जिसके ऊपर जो पिलर होते हैं, जिसके ऊपर पुल खड़ा होता है, उन पर उनके इर्द गिर्द इतना खनन कर दिया जाता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। इसकी बाकायदा जो है नॉर्दर्न रेलवे चिंता जाहिर कर चुका है। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से पंजाब सरकार को बाकायदा एक लेटर लिखा गया था, चिट्ठी लिखी गई थी कि आने वाले समय में ये अगर इनके जो पुल हैं जो जर्जर हो रहे हैं खनन माफिया की वजह से, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा हर्जाना हम लोगों को सामरिक नजरिए से भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए परमिंदर, क्योंकि एक लिहाज से अगर हम लोग देखें बहुत संवेदनशील इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, कांगड़ा और कांगड़ा के साथ सिर्फ लाहौल स्पीति के साथ, लेह लद्दाख के साथ की सीमाएं जो है कहीं ना कहीं इस पंजाब और हिमाचल पर डिपेंड करती हैं। तो यहां से अगर, क्योंकि पठानकोट मोमिन कैंट यहां पर है, योल कैंट कांगड़ा में है, इसके साथ टिहरा लाइन कांगड़ा में है, 2-3 कैंट्स जो है आर्मी कैंट्स भारतीय सेना की जो छावनियां हैं वो कांगड़ा में है, जम्मू में है, इसके अलावा जो है पठानकोट में है, एयरबेस पठानकोट में। तो अगर हम लोग जो है इस तरह से इन पुलों की तरफ ध्यान नहीं देते तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये चिंता नॉर्दर्न रेलवे लाइन ने जाहिर की थी और पूर्व सैनिकों ने भी ये चिंता जाहिर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हर्जाना आज भुगतना पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुल जो है वो बाढ़ में जो है बह गया है। हाँ, 2 अगस्त को जो है इस पुल को जो अनिश्चित काल के लिए जो है वो बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लगातार जब पानी आ रहा था तो पानी इसके ऊपर से बह रहा था, तो रेलवे लाइन को ये मालूम था, रेलवे विभाग को ये मालूम था कि अगर इस पर ट्रेन निकलती है तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए रेलवे लाइन जो है या रेल लाइन जो है उसको ठप कर दिया गया था, आवाजाही नहीं हो पा रही थी। लेकिन नतीजा आज जो है वो देखने को मिल गया है। एक तरफ से ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा इसकी कोई अभी निश्चित जानकारी नहीं है, तो भविष्य में लंबे समय तक जो है इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सामरिक नजरिए से ये बहुत बड़ा नुकसान है परविंदर, अगर हम आज भी कहें, क्योंकि संवेदनशील इलाके हैं और हमारी छावनियां भी यहीं कहीं जो है वो बसती हैं। तो ऐसे में अगर कोई टैंक विखाओ के हालात किस तरह ਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ रेलवे लाइन की गल की जाए तो आम जनता, आम लोगों का तो नुकसान है। हुण सवाल है कि कदों पुल बनेगा, कदों फिर रेलवे जी लाइन है, रेलवे आवाजाही है बिल्कुल बहाल होगी। परमिंदर, मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ही आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए ये इसी तरह से ये खड्डे हैं और इन खड्डों पर जैसे ही पानी कम होता है, सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी का बहाव था, तेज बहाव था, और तेज बहाव में जैसे ही जो है रेत, गाद, मिट्टी, बजरा जो है वो इस आकर कहीं रुकता है तो उसी पर जो है खनन होता है। और अभी हालांकि जल स्तर कम हुआ है और इमीडिएट ही बहुत से, चाहे हम लोग ट्रैक्टर्स की बात करें, चाहे ट्रॉलियों की बात करें, तो वो लोग आकर जो है यहाँ से जो है बजरी और रेत इकट्ठा करते हैं। और सामने ही एक पुल भी हम लोग बानगी के तौर पर
दिखा सकते हैं आगे जितने भी हैं इस खड्ड पर कम से कम 5 से 6 पुल जो है इसी तरह से बने हुए हैं। और अगर यहाँ साइड में बजरी या रेता इकट्ठा होता है उसको लेने के लिए जो है यहाँ पर ट्रॉलियां और ट्रैक्टर पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं और गड्ढे पड़ने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है ये गहरे हो जाते हैं और फिर जब लगातार बाढ़ें आती हैं, लगातार पानी बहता है, तो उसकी वजह से पुल जर्जर हो जाते हैं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और अगर ध्यान जाता होता तो आज ये जो हालात देखने को मिले हैं, आज ये जो रेलवे लाइन का ये इतना बड़ा पुल जो है वो जो ढहकर बाहर में जो है वो मटिया मेट हो गया है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चिंता जाहिर की जाती है लेकिन काम उस पर नहीं हो पाता है। सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं और जब हकीकत की बात आती है तो हकीकत में सिर्फ स्थिति जो है वो ढाके चीन पात नजर आती है। ठीक है मित्र, फिलहाल ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪੁਲ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ ਰੁੜ ਗਿਆ।